तो साल है 2022। क्या हुआ, मैं 9th क्लास में था। मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे कुछ दोस्त बन जाएं। और क्योंकि मेरा उस टाइम पे कोई दोस्त था नहीं, तो मैं ट्राई करता था कि मेरा कोई अच्छा दोस्त बन जाए। मैं जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं, मैं उसको अपनी सारी बातें घर की या अपने लाइफ की बता सकूं, एंड वो भी मेरे को बताए, एंड वी टॉक एंड शेयर आवर थिंग्स। तो हुआ ऐसे कि जब भी मैं ट्राई करता था कि मैं एक अच्छा दोस्त बनाऊं, तो मेरी बेइज्जती हो जाती थी, या मेरे को एक ऐसी फीलिंग आती थी कि हाँ यार, वो मेरे को एक्चुअल में हेट करते हैं। कोई उनकी पार्टी होती थी या कोई गैदरिंग होती थी तो मेरे को 90% ऑफ द टाइम इग्नोर ही करते थे, मेरे को ऐसे बुलाते नहीं थे। बट हुआ क्या, मैंने 9th के एंड तक कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे मेरे वो दोस्त बन गए। और मेरा जो एक गोल था कि हाँ यार, मेरे को कुछ सोशल बनना है, मेरे को कुछ दोस्त रखने हैं ज़िंदगी में, मेरे को वो गोल मेरा अचीव हो गया। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 रीजंस बताऊंगा जिसके कारण ये चीज़ मेनली होती है और लोग आपको हेट करते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते, आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं मेनली। रीज़न नंबर 1 है आपकी सिग्मा मेल पर्सनैलिटी। सो ट्रस्ट मी, सिग्मा मेल पर्सनैलिटी जैसी कोई चीज़ एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप ऐसी ऐसी नेटफ्लिक्स पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हो कि आपको लगता है कि वो एक्चुअल में रियल है और वो पर्सनैलिटी एक्चुअल में रियलिटी में काम करेगी, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो एक ऑब्वियसली एक सीरीज़ चल रही है या एक फिल्म चल रही है। तो होता क्या है, वो जो पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी सिर्फ उस फिल्म या उस मूवी में ही बढ़िया लगेगी, एक्चुअल रियल लाइफ में बढ़िया नहीं लगेगी। क्यों, इसका भी एक रीज़न है। ये इसलिए क्योंकि वो बेसिकली जो मूवी बनाई गई है ना, वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बनाई गई है जिसमें आपको वैसी पर्सनैलिटी दिखाई जा रही है कि ऐसी पर्सनैलिटी उस बंदे पे है और ऐसी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। वेल, इन रियल लाइफ कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं चल रहा होता, कोई बैकग्राउंड में कोई फोक म्यूज़िक नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिनेशन होती है कि वो चल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, आप उसको इमेजिन करते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता। तो आप लोगों से रियलिटी में दूर जाते हो, क्योंकि आप खुद के रियल सेल्फ नहीं हो, आप किसी और की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर रहे हो। और अगर वो लोग लाइक वो एक्टर्स जो इस पर्सनैलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो रियल लाइफ में भी ये पर्सनैलिटी से घूमे ना, तो भी वो अट्रैक्टिव लगें, वो फिर भी दोस्त बना लें, वो कूल लगें इस चीज़ से। पर आप नहीं लगोगे, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आपकी ऐसी पर्सनैलिटी रियलिटी में नहीं है। रीज़न नंबर 2 है एक डिस्टेंस मेंटेन ना करना। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो ये एक आपकी ड्यूटी बनती होती है हर फ्रेंडशिप में या 90% ऑफ द फ्रेंडशिप्स में, कि आप उससे एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर उससे आज मिले हो, सो मेक श्योर कि आप अगले दिन ही कोई उससे ज़्यादा ही गाली गलौज हर बात में मत करो। ये सब चलता है दोस्ती में, पर लाइक एक स्टेज के बाद चलता है। सो होता क्या है कि उनको सबकॉन्शियसली तुमसे नफरत होनी शुरू हो जाती है कि आप ऐसे हो, कि लाइक तुम किसके सामने भी लाइक तुम बेकार इंसान हो, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो या इतनी गालियाँ निकालते हो, तो तुम बेकार इंसान हो। वेल, वही अगर आप ओवर टाइम वो रिलेशन को बिल्ड करने दो तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि कब आप उस चीज़ के लिए खुद को अब उस गाली गलौज के लिए या कुछ भी होता है दोस्ती में, तो उस चीज़ के लिए खुद को अडेप्ट करो। रीज़न नंबर 3 है यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। इसका क्या मतलब बना कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, खुद से बोले हुए बातों पे एक्चुअल में यकीन नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं अगले दिन 6 बजे उठूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँगा, सो अगली बार मैं जब ये बात कहूँगा तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ दिमाग में ज़रूर आएगी कि ये जो बंदा है ना, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोल रहा है कि ये सुबह 6 बजे उठेगा, तो मेरे को एक्चुअल में 6 बजे उठना नहीं है, ये मेरे को पागल बना रहा है। तो वो इतना भोंदू दिमाग है ना, वो पागल बन जाता है। सो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। और जो आप खुद से वादे करो, अगर
आप उस वादे को कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो वो तो वादा ही ना करो अपने साथ कभी। मैं तो यही कहूँगा, उस चीज़ से दूर रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 10 बजे सोकर उठता हूँ ना, तो मैं अगले दिन ये वादा तो कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, या खुद को ये बात तो कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगा कि कल मैं 6 बजे उठूँगा। अनटिल और अनलेस कोई वो बहुत बड़ी इमरजेंसी हो और कुछ ऐसी चीज़ हो, तो मैं उठ भी जाऊँगा। पर अगर आप एक खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बात कहते हो कि मैं कल को उठूँगा, कुछ नहीं होगा, आप करके देख सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट हो गए और कुछ नहीं हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई और बेइज्जती कर रहा है ना, सो यू मेक श्योर कि वो एक बाउंड्री में हो, लाइक जिस चीज़ तक आप कंफर्टेबल हो। अगर वो बाउंड्री में नहीं है, तो आपको उसको कहना आपका एक हक बनता है, आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप उसको रोको। क्योंकि अगर आप नहीं रोकोगे ना, आपकी खुद में ही सेल्फ इस्टीम कम होती जाएगी कि हाँ मैं तो वैसे ही हूँ जैसा भी वो कह रहा होगा। सो ये चीज़ को रोकना होता है, ये चीज़ को उसको कहना होता है कि अब ज़्यादा हो रहा है, अब तो पीछे हो जा। सो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस थिंग, दे विल एक्चुअली रिस्पेक्ट इट। चाहे वो मुंह से ना बोले, दे सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट दिस थिंग्स। एक पॉइंट मैं इसमें खुद की तरफ से ऐड करना चाहूँगा, वो है आपका ह्यूमर। तो देखो, आप क्या है ना, आप ऐसे ऐसे शोज़ देखते हो कि उसमें जो ह्यूमर होता है, आपको लगता है कि वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी वैसा ह्यूमर होगा। एक्चुअल में वो ऐसा ह्यूमर काम नहीं करता, कर सकता है पर लाइक कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो आपका, या कोई बहुत ज़्यादा क्लोज चीज़ हो आपकी, तो उसके साथ कर सकता है। पर जैसे आपका कोई नॉर्मल दोस्त है या इतना क्लोज नहीं है, तो उसके साथ तो ये चीज़ कभी काम नहीं करने वाली। बेसिकली होने क्या वाला है, हिल डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम यू, एंड वो तुमसे दूर हो जाएगा, एंड वो तुमको अवॉइड करेगा, एंड ही विल स्टार्ट हेटिंग यू। सो यू मेक श्योर यू नेवर डू इट। या अगर मजाक करना है ना, कुछ इस टाइप का ह्यूमर का करो कि मतलब, फॉर एग्जांपल मैं जो बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, वो होगी कपिल शर्मा शो की जैसी। वैसा ह्यूमर रखो, अपन मेक श्योर करो कि आप वैसे ह्यूमर के साथ ही लोगों से बात कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, वैसा ह्यूमर जो आप शोज़ वगैरह पे देख रहे होते हो, वो वहीं तक अच्छा लगता है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। सो दे हेट यू, और दे डिस्टेंस themselves फ्रॉम यू। थैंक यू। ओके गाइस, ये मेरी 4th वीडियो थी, एंड मेक श्योर यू अप्लाई दीज 3 और 4 थिंग्स जो मैंने आपको बताई। यू विल डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट। आप इसको करके देखो, आपको इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड हो सकता है आप मुझे आके कहो भी कि थैंक यू, आपने बता दिया। एंड अगर नहीं भी कही तो भी मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।